ओके, स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, करेक्शन है, बताता हूँ। देयर इज वन करेक्शन, इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। आयन का फॉर्मूला लिखा ना इसमें, आय का फॉर्मूला है। आय का फॉर्मूला है ना, जैसे ये वाले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन 2023 के, आय क्या होता है? आई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, प्लस या माइनस फाइव आएगा। मैं बताता हूँ कब कौन सा आएगा। ध्यान देना, मैंने ये प्लस माइनस फाइव लिखना भूल गया था, मैंने सिर्फ ओमेगा टी लिखा था आय के फॉर्मूले में। जब आय को एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखते तब। होप सो सभी सेटल्ड हो गए, मतलब कोई भी वीडियो ऑन मत करो, मतलब उससे बाकियों को तकलीफ होगी। यहाँ पे ध्यान दीजिए। हाँ, तो जैसे आरएल सर्किट में क्या होता है, लैगिंग या लीडिंग होता है? लैगिंग होता है। आरएल के फिक्स है लैगिंग, तो आई आपका फिक्स रहेगा। आई एम साइन ओमेगा टी, लैगिंग आएगा तो माइनस। जैसे आरसी सर्किट, ये करेक्शन कर लेना या लिख लेना। आरसी क्या है? लीडिंग है, तो उसमें आई का एक्सप्रेशन क्या आएगा? आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये एक करेक्शन है। लास्ट टू न्यूमेरिकल्स जो हमने कंसिडर किया ना, उसमें ये करेक्शन है दिस। और आपका जो आर एल सी है तीनों वाला, उसमें डिपेंड करेगा आपका फाई क्या आता है। मतलब अगर आपका जैसे एक्स पॉजिटिव आया तो क्या होता है? लैगिंग। एक्स पॉजिटिव आया तो लैगिंग होता है, तब आपका आई होगा आई एम साइन प्लस या माइनस, माइनस, लैगिंग में माइनस। और लीडिंग होगा तो एक्स जैसे निगेटिव आया तो लीडिंग होता है, उस केस में आपका आई एम, आई का फॉर्मूला बन जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं। याद रखना, बट ये मिस्टेक हुआ है मेरे से, वहाँ मिस्टेक मतलब ये रह गया, प्लस या माइनस फाइव रह गया मुझसे। प्लीज रिमेंबर दिस। समझ में आ गया ना? प्लीज टाइप वाई इन द चैट बॉक्स या यस इन द चैट बॉक्स। समझ में आ गया? ये प्लस माइनस फाइव रह गया था मुझसे आई का एक्सप्रेशन में 2023 के पेपर। ओके, बाकियों को समझा जो मैंने करेक्शन बताया? ये करेक्शन है इंपॉर्टेंट, लास्ट वीडियो में, ठीक है। इसमें माइनस फाइव, फाइव हमने निकाला रहता है, वो वैल्यू लिखना है बस। जैसे एक आंसर बताता हूँ, जैसे हमारा कुछ भी आया, आया 10 आया या 14.14 इस स्पेस में आया था। साइन ओमेगा कितना था? 314 टी, माइनस जो भी आपका एंगल आएगा वो लिख दो, बस दैट्स इट। इतना लिखना था, ये एक एक्स्ट्रा रह गया था। ओके, ठीक है। अब वो क्वेश्चन लेते हैं, 2019 का क्वेश्चन देखो सबसे पहले। 2019 नवंबर दिसंबर। देखो मैं ऑलराउंड सिखा रहा हूँ, क्योंकि कैसा है, अगर करना है तो अच्छे से करो, नहीं तो मत करो, ऐसा है। इसलिए मैं यूनिट 3 के जितने भी न्यूमेरिकल है सब सिखा रहा हूँ, ताकि आपके 8 से 10 मार्क यहाँ पे हो जाए। 8 मार्क्स और 3 न्यूमेरिक, 3 ही डेरिवेशन है। आर एल सी, आर एल, आर सी, आर एल सी, ये तीनों भी, ये जो ये इतने हैं ना डेरिवेशन, इजी इजी डेरिवेशन है, इतना टफ नहीं है। ये तीनों भी एक्सप्लेन कर रखा है मैंने ऑलरेडी। इतना डेरिवेशन और इतना न्यूमेरिकल करोगे ना, गारंटेड है कि 17 में से 15 नंबर आपके, 15 या 13-14 मार्क्स तो हो जाएगा, 12-13 मार्क्स तो कंपल्सरी होगा, 101%। 12 ते 13 मार्क्स इथूनच येतील तुमचे या युनिटचे। थ्योरी क्वेश्चन बता रहा हूँ कि खत्म होने आया यूनिट, तो ठीक है, मैं एक बार कंक्लूड करते हुए बता दूंगा। ये क्वेश्चन देखिए प्लीज, 2019 का। ओपन कर लो सब लोग। वो क्वेश्चन अलग है, देखो डिफरेंट है। एक क्वेश्चन तो बन जाएगा 8 मार्क्स का, ये गारंटेड है। इस क्वेश्चन, इस पेपर से आपका, मतलब इस यूनिट से। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? एसी वोल्टेज गिवन बाय, क्वेश्चन नंबर 2C देखो। 1 और 2 पे देख फोकस कर रहे हैं हम लोग, यूनिट 3, ठीक है। उसमें दिया है आपको वी दिया है, 2 वी दिया है शायद, एक वी और आई दिया है, 141.4। भेटला क्वेश्चन? साइन
100πt प्लस π/3 और एक आई दिया आपको 7.07 साइन, अलग है क्वेश्चन, 100πt प्लस π/6 एम्पियर, ये वोल्ट दिया है, उसका यूनिट्स ये एम्पियर, करंट और वोल्टेज। बेटला क्वेश्चन। अब आपको क्या दिया है, ड्रॉ द फेजर डायग्राम एंड फाइंड इम्पिडेंस, सर्किट एलिमेंट्स, एक्टिव रिएक्टिव अपेरेंट पावर। ओके, इतना चीजें पूछा है, ये क्वेश्चन भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले इसको लेते हैं, इसको कंसिडरेशन में लेते हैं। वी क्या होता है हमारा, वीएम साइन ओमेगा टी। पहले कौन से सर्किट का क्वेश्चन है, दिया है क्या कुछ, अप्लाइड टू सर्किट, सर्टन सर्किट दिया नहीं है, कौन सा सर्किट है, ठीक है हम ढूंढेंगे। तो वीएम क्या आ जाएगा आपका, कंपेयर करून काय भेटेल आपल्याला, वीएम हा वाला वैल्यू, ये आपका वीएम हो जाएगा 141.4 बरोबर। ओमेगा का एल 100, ओमेगा क्या आ जाएगा 100, क्योंकि अभी इसके बाद कंपैरिजन में ओमेगा टी के बाजू में जो होगा वो ओमेगा है ना आपका, तो 100 इंटू पाई, ये आपका ओमेगा हो गया, और प्लस फाइव दिया इधर, इधर जो दिया उसको 5/1 कंसिडर करते हैं, आपका 5/1 क्या हो गया 5/3, इसमें 5 दिया है। इज इट क्लियर, प्लीज टाइप सी इन द चैट बॉक्स। गिवन डेटा समझा, जो इक्वेशन दिया था वी का, उसमें से कैसे वीएम निकाला, कैसे ओमेगा निकाला और कैसे 5/1 निकाला। सिमिलरली आप आई वाला अगर कनेक्ट करेंगे तो आई के डेटा से क्या क्या मिलेगा आपका। सिमिलरली इस वाले इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, काय काय भेटणार, आई एम काय येणार 7.07 एम्पियर, फिर ओमेगा क्या मिलेगा 100π, और 5/2 क्या मिलेगा। यहां तक क्लियर है क्या, प्लीज टाइप सी इन द चैट बॉक्स। यहां तक समझा है सबको, प्लीज आप लोग बताओ ये समझा क्या, क्योंकि ये इसके बाद इजी है, ये केस समझना चाहिए आपको जो दिया हुआ है। अब सबसे पहला काम करो, दोनों फाई को डिग्री मोड पे कन्वर्ट कर दो। डिग्री मोड पे कन्वर्ट करना है मतलब क्या करना है, π/3 है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है, हे लक्षात ठेवा, रेडियन मध्ये दिलेलं आहे तुम्हाला एंगल्स, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 180/π, 180/π से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे पाई कैंसिल, 180/3 मतलब ये 60 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली π/6 मतलब इसको मल्टीप्लाई करो 180/π से, पाई कैंसिल, π/6 मतलब ये 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, पहले डिग्री में कन्वर्ट करना है, याद रखना रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सबसे पहला फर्स्ट जॉब आपका। फिर आपको ओमेगा जो दिया है ना, दोनों ओमेगा सेम ही है, कहीं से भी एफ निकालो, ओमेगा का फॉर्मूला का इसको 2πf, 100π, पाई कैंसल, एफ इज इक्वल टू 100/2 म्हणजे किती आला 50, आपका एफ 50 आता है ऑलमोस्ट हर बार। अलग भी आ सकता है, ऐसा भ्रम मत रखो, मतलब कभी कैलकुलेशन से अलग भी आ सकता है, जान मुश्किल लोग ने पेपर में कुछ अलग डाला तो मुद्दाम त्यांनी जर कन्फ्यूज करायला केलं तर सहसा नसतो। ठीक है, कितना समझ गया। नेक्स्ट, अब आप एक एक चीज निकालो, वी आर एम एस निकालो। वी आर एम एस का फॉर्मूला क्या है, वी मैक्सिमम बाय √2। वी मैक्सिमम का है 141.4, कैलकुलेट करा 141.4 डिवाइडेड बाय √2, ये आई थिंक 100 आएगा, 100 आ रहा है क्या चेक करो, 99.9 मतलब 100 अप्रोक्सीमेटली। आई आर एम एस निकालिए, ये बेसिक कैलकुलेशन है, अगर आपको इक्वेशंस दिया है, इक्वेशंस ऐसा दिया है तो ये करना पड़ता है आपको, फिक्स चीज है, देखो हमने किया था आई एम बाय √2, ये कितना था आई एम आपका 7.07 दिया था ना, 7.07 डिवाइड बाय √2, ये आपका 4.9 समथिंग आएगा, 5 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, हाँ ये हो गया। अब इसको एंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, z निकालते हैं। z निकालने के लिए z का फॉर्मूला क्या होता है, v/i। ध्यान दीजिए यहाँ पे सब लोग इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, v जब लिखोगे ना तब आपको कैसे लिखना है, ये जो आरएमएस वैल्यू वो लिखना है 100, एंगल, एंगल कौन सा वैल्यू दिखाओ, एंगल आपका क्या था इसका v का 60 डिग्री,
और इसका 30 डिग्री याद रखो, तो एंगल 60, और आई का लिखते समय उसका आरएमएस वैल्यू 5, एंगल उसका एंगल कितना है 30। ये कैलकुलेट करो कॉम्प्लेक्स मोड पे और मुझे बताओ कितना आता है। ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, पता है क्या, 20 एंगल 30 हेच येत है ना। ये डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, इसका डायरेक्ट कैलकुलेशन भी होता है, 5 1 जा 5, 5 2 2 जा 20, ऐसे भी कर सकते हो, 30 1 जा 30। एंगल के कैलकुलेशन में थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन होता है, बरोबर आहे ना। या डायरेक्टली कर लो जैसे मैंने बताया था, रेडियन आपला कॉम्प्लेक्स मोड मध्ये जाऊन हे टाइप करा, त्यानंतर आन्सर शिफ्ट टू 3 आलं का तुमचं, त्यांना जमते का त्यांना सांगा, बरोबर आहे? हाँ 20 एंगल 30 करेक्ट। यहाँ तक आप लोग आ गए जेड, क्योंकि इंपेडेंस पूछा, ये पहला आंसर है, देखो आप क्वेश्चन चेक करो एक बार, फर्स्ट आंसर आपका मिल गया। आय आर एम एस परत सांगा तेजस, आय आर एम एस व्ही आर एम एस फॉर्म्युला आहे ना तेजस, मागे लिहून दिलं होतं, आता जस्ट लिहून दिलं मी, √2 टाइम्स √2 से डिवाइड करोगे तो मैक्सिमम को आपको आई आर एम एस मिलेगा, याद रखो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यू पुट किया, आई एम यहाँ पे पता है और वी एम यहाँ पे पता है, बस। जब भी आपको ऐसे इक्वेशन फॉर्म में क्वेश्चन आता है ना, तब आपको ये आई आर एम एस निकालना पड़ेगा, वी आर एम एस निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे यूज जो फॉर्मूला में लगते हैं वैल्यूज वो आर एम एस वैल्यू होते हैं, जो एक्सप्रेशन में दिए हुए वैल्यू है वो मॅक्सिमम आहे, आपल्याला मॅक्सिममचा काम नाही, आपल्याला आर एम एसचं काम आहे, म्हणून आर एम एस काढायचं, समजलं का तेजस? इसलिए आरएमएस वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। आई एम डिवाइड बाय √2, आई एम दिला होता 7.07 डिवाइड बाय √2, ठीक है क्लियर। हाँ उसके बाद आपको करंट एलिमेंट्स पूछे थे, ठीक है, करंट एलिमेंट्स मतलब सर्किट के एलिमेंट्स मतलब क्या, आर एल सी जो भी है, ठीक है। तो आप जेड का फॉर्मूला लगाओ, जेड इज इक्वल टू, जेड इक्वल टू क्या रहता है, आर प्लस जे इंटू एक्सएल। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू नहीं दिया है, आर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। एक काम करो, इसको इस मोड में कन्वर्ट करो, ये जो एंगुलर मोड है ना, इसको आई के फॉर्म में कन्वर्ट करो, 20 एंगल 30 को आई जे के फॉर्म में बताना जरा क्या आता है, वहां से मुझे मिल जाएगा आर और एक्सएल। और मुझे कैसे समझेगा एक्सएल है या एक्सी में आपको बताता हूँ, पहले कन्वर्ट करो, कोई बताओ इसका आंसर। इसको आई के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, कैसे कन्वर्ट करोगे इसको आई के फॉर्मेट में, एक बार ये टाइप कर लो, 20 एंगल 30 4 शिफ्ट टू 4 टाइप करो, देखो ये आ रहा है क्या आंसर, 17.32 प्लस 10 आए, मतलब इधर जे लिखते हैं हम लोग, कैल्सी में आया आएगा, हाँ उसको S2D करना तेजस, स्टैंडर्ड टू डेसिमल कर दो। हाँ तो देखो यहाँ पे प्लस आया, प्लस कब आता है, प्लस कौन से सर्किट में आता है, आरएल, आरएल मध्ये फॉर्मूला मध्ये प्लस है, आरसी में बीच में माइनस है, मतलब इससे समझ में आता है कि ये क्या है, ये आपका एक्सएल है और ये आपका क्या है आर, फॉर्मूला असाच है ना, फॉर्मूला क्या, जेड इज इक्वल टू आर प्लस एक्सएल जे इंटू एक्सएल, तो आपको आर और एक्सएल मिल गया, आर क्या मिला 17.32 ओम, और आपका एक्सएल क्या आ गया 100 ओम। यहां से आप एल निकाल सकते हो, एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई एफ एल, तो एक्सएल की वैल्यू आई 10, 2 पाई एफ का वैल्यू 50 इंटू एल, आपको एल मिल जाएगा, एल किती येत आहे बघा, मैं क्यों निकाल रहा हूँ एल और आर, क्योंकि उन्होंने बोला सर्किट एलिमेंट, सर्किट एलिमेंट्स मतलब ही आर और एल, तो आपका सेकंड वैल्यूज हो गया। किसी को डाउट है इसमें, रिपीट करना है, शुड आई रिपीट दिस, ये आपका आर, ये आपका एक्सएल, आर और एक्सएल मिल गया, एक्सएल में से मैं एल निकाल रहा हूँ, किसी को रिपीट करना है तो बताओ, ये वाला पार्ट कैल्सी में नहीं समझ में तो बताओ। एल एल क्या है 0.031, ओके करेक्ट, करेक्ट है रोहन, 0.031 ये वैल्यू मिल गया, ओके करेक्ट, ये हो गया। और क्या पूछा है देखो,
दैट्स इट। थर्ड चीज है एक्टिव, एक्टिव रिएक्टिव वाला पार्ट है। देखो तीनों तीनों ये निकालना है। थर्ड गोष्टी काय विचारलंय, ऍक्टिव्ह पॉवर म्हणजे पी, पी का फॉर्मूला क्या है, वी आई कॉस फाइव। वी कौन सा लोगे, आरएमएस वाला ही, आरएमएस कितना आया था 100 आया था ना, आया था 5। कॉस फाइव कौन सा लोगे, जेड वाला, जेड या फिर आई वाला, जेड का है हमारे पास, जेड का एंगल कितना है, इधर इधर 30, दिस इज 5, ये आपका 5 30। कितना आ रहा है वैल्यूज, 433.01, चेक करा एकदा, पी करेक्ट है। क्यू काढा, वी आई साइन फाइव, रिएक्टिव पावर, तीन पावर पूछा इसमें, अपरेंट पावर भी पूछा, एस भी पूछा, 100 × 5 × sin 30, और नेक्स्ट पूछा है एस, ये होता है एक्टिव, ये सब पावर है, एक्टिव पावर, या है रिएक्टिव पावर, आणि ये है अपरेंट पावर। अपरेंट पावर का एस बोलते सिर्फ वी इंटू आई, 100 × 5, ये आपका आ जाएगा 500। इसका यूनिट है वी ए, ये तीनों यूनिट अलग अलग है, राइट। ये 250 आ रहा है, 250 येते ना, याचा वी ए आर आहे, याचा वी ए आणि याचा वॅट आहे, ठीक। नुसता पॉवर विचारलं तर पी काढायचं, सिर्फ पॉवर पूछा रहेगा तो पी निकालोगे, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। ये वाला क्वेश्चन हो गया। देखो मैं ग्रुप पे एक क्वेश्चन भेजता हूँ, ग्रुप पे मार्च 2023 का पेपर नहीं है ना, तो ग्रुप पे क्वेश्चन भेजता हूँ, वो क्वेश्चन करेंगे लास्ट, और फिर हो गया, आई थिंक सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अब। ओके, फेजर डायग्राम बताता हूँ मैं, एक बार पहले इसका फेजर डायग्राम समझ लो। इसका फेजर डायग्राम पूछ रहे हैं, पूछ लो। हाँ, फेजर डायग्राम पूछा है क्वेश्चन, फेजर डायग्राम बघून घ्या कसं काढता, इझी आहे वैसे फेजर डायग्राम। एक्स एक्सिस पर काय घ्यायचं, फोर्थ चीज फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में आपको आई वी प्लॉट करना रहता है, ठीक है। देखो पहले आपका एक्स एक्सिस आएगा, ध्यान देना, सगळ्यांनी लक्ष द्यायचं, लिहू नका 2 मिनट, क्योंकि ये समझने वाला चीज है, यहाँ तक की चीजें ईजी है, क्योंकि वो क्या है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू डालो ऐसा निकालो। पहले आई देखो, पहले आई निकालोगे आप, करंट, क्योंकि करंट एक्स एक्सिस पे होता है यूजुअली। करंट जो है यहाँ पे कितना एंगल पे, 30 डिग्री, देख लो पहले, ये समझने के करंट का एंगल कितना है, 30 डिग्री, तो करंट आप 30 डिग्री पे निकालोगे, यहां से 30 डिग्री पे आपका करंट आएगा, आए, आपको एग्जैक्ट नहीं निकालना, आपको निकालना है और लिखना है 30 डिग्री, एग्जाम्पल 30 डिग्री, ठीक है। करंट आपको 30 डिग्री पे निकालना है। फिर आपका नेक्स्ट वैल्यू वी कितना है, 60 डिग्री, वी कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पे वी निकालो यहाँ से, इतना एक्स एक्सिस पास 60 डिग्री, जी ये उड़ा काहीतरी, ये आपका आएगा वी, टोटल 60, ठीक है, पूरा हो गया। और ये कितना आ जाएगा फिर, 30 येईल ना, हा खालचा 30 हा 30, म्हणून हा 60 झाला, तो ये आपका लैगिंग एंगल है, वी लैग्स आई, सॉरी आई लैग वी, आई पीछे है ना, आई नीचे, वी आगे, आई लैग्स वी बाय 30 डिग्री, ये आपका फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में आपको आई और वी प्लॉट करना रहता है, सबको समझा फेजर डायग्राम। एक्स एक्सिस बनाना है, 30 डिग्री पे आई, क्यों, क्योंकि 30 डिग्री दिया है आई का एंगल, और फिर वी का एंगल 60 डिग्री है, तो एक्स एक्सिस से 60 निकालो, तो ये टोटल 60 है, तो आप स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल सकते हो, किसी को निकालना है तो बोलो कौन सा पेज, इसके 3 पेज है टोटल, यहाँ से ये पहला पेज है, इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स, ये फर्स्ट पेज है, ये आपका सेकंड, और यहाँ थर्ड। मैं क्वेश्चन भेजता हूँ, एक क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन एक्चुअली उसमें, उस वैसा सेट आया तो और बल्ले बल्ले, मतलब ज्यादा मार्क्स है आपको न्यूमेरिकल के। 2023, मार्च 2023 का, देखो मैंने ग्रुप पे भेजा है,
दो क्वेश्चन है, वो दो क्वेश्चन करेंगे, फिर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आई होप सो। 23 का ये जो आपके पास नहीं है पेपर, इसलिए मैं भेज रहा हूँ क्वेश्चन, मार्च 23। 2B और 2C। देखो आप लोग के ग्रुप्स पे आ गए रहेंगे क्वेश्चंस। फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट काढायचा, सेकंड पेज, ये आपका सेकंड, ये आपका फर्स्ट पेज, दिस इज सेकंड। मतलब मैंने सारे पेपर के क्वेश्चंस लिख लिए लगभग, और जो नहीं किया है सपोज अगर मैंने कोई, तो सेम होगा, इसलिए सिमिलर काइंड होगा। ठीक है, होप हो गया सबका, स्क्रीनशॉट निकाल के देखो वो क्वेश्चन। देखो मैंने ग्रुप पे भेजा है क्वेश्चन, मार्च 23, इसका 2B और 2C। साहिल आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो हो गया पहले ही, आप आने से पहले हुआ रहेगा, आपने ज्वाइन करने से सबसे पहला क्वेश्चन वही लिया था शायद मैंने, आरएल का। हाँ, देखो उसमें का 2B, मार्च 23, सॉरी, हाँ राइट, मार्च 23। मार्च 23 काय क्वेश्चन है, प्योर कैपेसिटेंस, हाँ फिर सिर्फ कैपेसिटेंस का क्वेश्चन है। देखो प्योर कैपेसिटेंस सी, सी कितना दिया है, 100 माइक्रोफराड मिला क्वेश्चन। 2B, दो क्वेश्चन भेजा है ना उसमें से पहला वाला, ग्रुप्स में भेजा है, देखो ग्रुप्स में भेजा है, पेपर नहीं है आपके पास। 10⁻⁶ फराड, ये एक क्वेश्चन। और क्या दिया इसमें, वी दिया आपको 100 sin 314 t, तो ये आपका क्या हो गया, वीएम हो गया। डायरेक्टली बता दूं, वी इक्वल टू क्या होता है, वीएम साइन ओमेगा टी, इसके साथ इसको कंपेयर करो। तो ये आपका वीएम 100 हो गया। वीएम से वीआरएमएस निकाल लो जल्दी, क्या फॉर्मूला, वीएम डिवाइडेड बाय √2, 100 डिवाइड बाय √2 कितना आता है देखो। और सिमिलरली ओमेगा क्या है आपका, 314, ओमेगा मतलब होता है 2 पाई एफ, मतलब 314 इक्वल टू, एफ आपको आ जाएगा 49.9, विच इज अप्रोक्सीमेटली 50 हर्ट्स। ये कितना आता है, 100, 7.70.71। ओके वेदा, थैंक यू। ये आपका आ गया वीआरएमएस, वीआरएमएस मिल गया, एफ मिल गया। ओके, अब क्या क्या चाहिए और, देखो अभी इतना डाटा हो गया। अब देखो आप एक्स सी निकाल सकते हो, सी दिया है मतलब एक्स सी निकलेगा, 1/2 पाई एफ सी। 2 पाई एफ कितना है, 50, सी कितना है, 100 × 10⁻⁻6। -6 क्यों लिया, माइक्रो, याद रखना, म्यू आला तर 10⁻⁻6, मिली आया तो 10⁻⁻3 यूनिट कन्वर्जेंस। एक्सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 31 पॉइंट समथिंग आ रही है, क्या चेक करो, 31.84, राइट, करेक्ट है का, अनुराग है, यस, हाँ यही है एक्स। नेक्स्ट, आपको क्या क्या पूछा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस पूछा था, हो गया, फ्रीक्वेंसी पूछा था, हो गया, यही पूछा है ना, देखो ये आपको पहला पूछा है, ये आपको सेकंड पूछा है, चेक करो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन बगा 2 मिनट। और क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ द करंट, करंट का इक्वेशन तो इजी है, आई एम निकालना पड़ेगा, वी एम डिवाइड बाय, जैसे एक्स सी, एक ही चीज है इसमें, एक्स सी आएगा, तो वी एम क्या है, 100 डिवाइड बाय एक्स सी क्या है, 31.84, निकालो ये कितना आता है।
3.14 एम्पियर हो गया। आप आई लिख सकते हो, आई का एक्सप्रेशन लिखना है ना, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मैंने बोला था ना सी वाले सर्किट में क्या आता है प्लस फाइव, एल वाले सर्किट में आई एम क्या आएगा आपका 3.14 साइन ओमेगा कितनी है 314 टी प्लस आपका जो ये फाइव रहता है ये फिक्स रहता है ओनली सी सर्किट में। प्योर कैपेसिटेंस में फाइव 90 डिग्री होता है, याद रखना। प्योर कैपेसिटेंस इसमें आर नहीं है, सिर्फ कैपेसिटेंस का क्वेश्चन है, उसमें आपका फाइव फिक्स होता है 90 डिग्री। आपको ये भी लिख के देता हूं, प्योर कैपेसिटेंस का क्वेश्चन है। प्योर रेजिस्टेंस का भी वैसे ही है, प्योर इंडक्टेंस या प्योर कैपेसिटेंस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ओनली एल ओनली सी, ये क्वेश्चन जो है सिर्फ ओनली सी का है, आरसी नहीं है, ओनली सी, फक्त सी है याच्यात। फॉर्मूला सेमच आहे लगभग, सिर्फ आपका आई का फॉर्मूला अलग होता है, वहां पे जेड लगता है ना। आई का फॉर्मूला क्या होता है वी बाय जेड, इथे फक्त एक्स सी है, जेड में दो पार्ट होते हैं वहां पे। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, हो गया क्वेश्चन, एवढंच आहे। हाँ ठीक है, चलता है चलता है, उतना चलता है एरर। अब उसके नीचे वाला क्वेश्चन देखो, वो तो इजी क्वेश्चन है, वो किया हुआ क्वेश्चन जैसा ही है। ठीक है, बता देता हूँ फिर भी। इसमें का नीचे वाला ये भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन है एक्चुअली, नहीं 6 मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स का है। वैसी तरह ना आपको मैं बताता हूँ, प्योर इंडक्टेंस पूछा तो उसके फॉर्मुलेस क्या होंगे वो देख लो। आर एल का क्वेश्चन है, आर एल का क्वेश्चन है ना, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, इंडक्टेंस मीन्स एल। क्वेश्चन नंबर 2C वही पेपर का, मार्च, सी भी है, तीनों है, आर एल सी। आर का वैल्यू दिया है 20, एल का वैल्यू दिया है 50 मिली हर्ट्स। मिली हर्ट्स मतलब, सॉरी मिली हेनरी, हर्ट्स बोल रहा हूँ, मिली हेनरी, माय मिस्टेक, 10⁻³ हेनरी। और क्या दिया, कैपेसिटर दिया है 75 माइक्रो। तो याद रखना ये दो कन्वर्जन तो बार बार लग रहे हैं, 10⁻⁶ फराड। अजून काय दिलंय, वोल्टेज दिलंय 230, दैट्स इट, इजी क्वेश्चन है। आप अपना अपना जो जो चीजें पता है ना वो यूज करते जाओ। सबसे पहला, ओके ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कुछ अलग पूछा है, देखो जरा। हाँ क्वेश्चन में कुछ अलग पूछा है, आपको क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस ऑकर। मैं आपको बताता हूँ रेजोनेंस का मीनिंग क्या होता है, समझना। रेजोनेंस का क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी एट, रेजोनेंस का मीनिंग क्या है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, ये दोनों की वैल्यू क्या होती है सेम, उसको बोलते हैं रेजोनेंस। ये रेजोनेंस का कंडीशन है, याद रखना, लिख लो आप, इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपका डेरिवेशन में भी है। रेजोनेंस का कंडीशन है एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, एक्सएल की वैल्यू बराबर होती है एक्ससी के बराबर। तो एक्ससी सा वैल्यू का है, एक्ससी सा फॉर्मूला 1/2 पाई एफ सी, एक्सएल का फॉर्मूला 1/2 पाई एफ एल। इसमें वैल्यूज पुट कर दो, आपको निकालना क्या है फ्रीक्वेंसी, 2 पाई मिल जाएगा, आप वैल्यू डाल दो, एफ मत डालो, बस फ्रीक्वेंसी मत डालो, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है इस क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी काढायचं है। सी का वैल्यू डालो, सी का वैल्यू कितना है 75 इंटू 10⁻⁻6, 2 पाई, एफ को एज इट इज रखो, एफ को कैल्सी में एक्स डाल दो, या फिर इसका डायरेक्ट भी फॉर्मूला है 1/2 पाई√LC, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट भी फॉर्मूला है। आप अप्लाई करना चाहते हो, बट मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहता था आपको, एग्जैक्टली है क्या ये, रेजोनेंस का मीनिंग क्या है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्स। तो एक्सएल का फॉर्मूला 1/2 पाई FC, एक्सएल का 2 पाई FL। एफ ची वैल्यू कितनी है बघा, ये एफ आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, एक शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट मतलब आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा, नहीं तो मैं वो डायरेक्ट बता देता, ये भी एक फॉर्मूला है, इससे भी आप निकाल सकते हो। एफ इज इक्वल्स टू 1/2 पाई√LC, एल और सी का वैल्यू पुट कर दोगे तो उधर से भी निकल जाएगा। क्या आ रहा है एनीबडी, व्हाट इज द वैल्यू यू आर गेटिंग, एफ को एक्स डालो या एफ इंटू एफ स्क्वायर हो जाएगा, ये सब इधर आते हैं सेम ही हो जाएगा, इधर डाल दोगे तो भी एक कैलकुलेशन के लिए इजी होगा, इजी फॉर कैलकुलेशन, डायरेक्ट आप इसमें डाल दो। ये आपका क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी,
रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इजी फॉर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ईज हो जाए इसके लिए ये डायरेक्टली यूज कर सकते हैं आप, बट ये एक्चुअली उसका कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज द वैल्यू यू आर गेटिंग फॉर एफ? 82 पॉइंट, यस करेक्ट है, 82.18 हर्ट्ज। ये आपका पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। देखो रेजोनेंस जब होता है, रेजोनेंस जब होगा तो रेजोनेंस में जेड जेड निकालो। जेड क्या आएगा आपका? आर प्लस एक्स होता है ना, उसमें रेजोनेंस में याद रखना आई का फॉर्मूला होगा वी बाय आर। जो सेकंड पूछा है वी बाय आर एट रेजोनेंस, याद रखना ये सिर्फ रेजोनेंस में होता है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस में क्या हो गया, एक्सएल और एक्सी सेम हो गया, तो एक एक्स निकालोगे तो जीरो आ जाएगा, इसलिए सिर्फ आर बचा। आर का वैल्यू है 20, ये कितना आता है 11.5 एनआर होगा। सबसे इजी क्वेश्चन ये 8 मार्क का। और नेक्स्ट पूछा आपको पावर फैक्टर, और फिक्स रहता है रेजोनेंस के लिए, पावर फैक्टर फिक्स है एट रेजोनेंस, पावर फैक्टर इक्वल टू 1 होता है। इजी क्वेश्चन है 8 मार्क एवढंच आहे, रेजोनेंस वाला क्वेश्चन है ये, आरएलसी का रेजोनेंस वाला क्वेश्चन है, याद रखो। रिमेंबर दिस, रेजोनेंस, रेजोनेंस मतलब एक्सएल एक्सी के बराबर होता है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्स। ओके, तो ये हो गया पूरा कंप्लीट, सभी न्यूमेरिकल्स लिया मैंने जितने भी आपको यूनिट 3 पे पूछे गए, ठीक है। अभी हम लोग यूनिट 6 पे देखेंगे, यूनिट 6 पे कम न्यूमेरिकल रहते हैं, वो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और फिर एंड कर देंगे, ठीक है। और कल यूनिट 4 देखेंगे। तो इसके बाद एक 5 मिनट का ब्रेक लूंगा मैं, वाटर ब्रेक। आर इज इक्वल टू वी बाई जेड, ये संकल्प, आर इज इक्वल टू वी बाई जेड, बट रेजोनेंस में क्या हो जाता है, जेड क्या होता है, देखो वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रेजोनेंस के लिए आप ये याद रख सकते हो, ये सब रेजोनेंस वाले फॉर्मूले, ये फॉर्मूला अलग से याद रख सकते हो, आई इज इक्वल टू वी बाय आर रेजोनेंस के लिए। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, या फिर लिख लो आप, रेजोनेंस का एक अलग से कॉलम बना लो, रेजोनेंस का क्वेश्चन आया तो, रेजोनेंस हा क्वेश्चन आला तर एफ क्या होगा उसका, 1/2 पाई रूट LC, ये याद रख सकते हो। रेजोनेंस में आई क्या होता है, वी बाय आर होता है। पावर फैक्टर क्या होता है, 1। ये कुछ चीजें याद रख सकते हो रेजोनेंस के लिए, ओके संकल्प। क्योंकि क्या होता है, z क्या होता है, r प्लस जे इंटू एक्सएल माइनस एक्सी, मतलब जो x होता है, तो ये दोनों सेम है, तो ये क्या हो गया, जीरो। सेम वैल्यू प्लस माइनस मध्ये म्हणजे जीरो, तो सिर्फ r बचा, z इज इक्वल टू r, तो आप जो बोल रहे हो z इज इक्वल टू r ही हो जाएगा ना, i इज इक्वल टू v बाय z आपण शिकलोय, z चा वगैरे r, असं फक्त r। गॉट इट संकल्प? समझा क्या संकल्प, आपने जो डाउट पूछा है, यस या नो बताना। ओके समझा, ठीक। तो सारे क्वेश्चंस हो गए, मैं सिर्फ आपको थ्योरी क्वेश्चंस बताता हूँ क्या क्या करना है। आर सर्किट, आरएल सर्किट, सी सर्किट और आरएलसी, ये 3 चीजें देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये तीनों, ये अलग भी है, आरएल अकेला, आरसी अकेला, ये डेरिवेशंस आपको फिक्स मिलेंगे पेपर में। इसके साथ हे 8 मार्काचा ते 6 मार्काचा असेल, आणि त्यासोबत एक एक और एक चीज है, देखो एक क्वेश्चन में पेपर में देखा मैंने अभी जस्ट, कोई तो भी पेपर में पूछा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, काहीच नाही आहे त्याच्यात। क्वेश्चन कोणता आहे हा? वो 9.4 एम्पियर वाला करंट कौन से पेपर में था, मई जून आई थिंक सो, मई जून 23 ओपन करा, मई जून 23 देख लो तो एक बार, टाइम बचा है थोड़ा सा, मई जून 23, वो सब यूट्यूब पे है, ये जो थ्योरी है ना ये यूट्यूब पे है, आप चेक कर सकते हो, मैंने ये सभी सभी डेरिवेशंस एक्सप्लेन किया है, ठीक है। मई जून 23 देखो, उसमें का उसमें का क्वेश्चन नंबर 2A देखो, क्वेश्चन नंबर 2A 4 मार्क का क्वेश्चन है, देखो इजी क्वेश्चन है, 4 मार्क का, बहुत इजी है। वोल्टेज आपको क्या दिया है, 200 वोल्ट, जो आपको दिया रहता है वो आरएमएस वैल्यू, कुछ नहीं दिया तो मतलब आरएमएस वैल्यू है। 50 हर्ट्ज दिया है, और क्या दिया है, रेजिस्टेंस आर दिया है 100, सॉरी 10 दिया है। आपको क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन फॉर वोल्टेज, और सिंपल है, आपको मैक्सिमम निकालना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन लिखना है मतलब ये इक्वेशन होता है, इक्वेशन हाँ असतो ना,
इक्वेशन आपका ये रहता है, आई का इक्वेशन क्या है, आई एम साइन ओमेगा टी, क्योंकि इसमें फाई वगैरह नहीं आएगा, आरएलसी नहीं, प्योर रेजिस्टेंस प्योर इंडक्टेंस का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्योर रेजिस्टेंस का है ना, प्योर रेजिस्टेंस का क्वेश्चन, क्योंकि सिर्फ आर है उसमें। तो आपका जो पहले आपको ओमेगा निकालना पड़ेगा, वीएम निकालना पड़ेगा और आईएम निकालना पड़ेगा, ये तीन चीज निकालना पड़ेगा। वीएम का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एफ, 2 पाई इंटू 50, तो आपको ये वैल्यू आ जाएगा, ये समथिंग 314 पॉइंट समथिंग आएगा, देखो 1 ऐसा कुछ तो आएगा, ऐसा कुछ तो वैल्यू आएगा। और वीएम का आप कैसे निकालोगे, √2 टाइम्स आरएमएस, जे आपल्याला दिलेलं ते आरएमएस असतं इंटू 200, तो यहाँ से ये मिल जाएगा। और करंट कैसे निकालोगे, वी मैक्सिमम डिवाइड बाय आर, वी मैक्सिमम किती येते बघा, 282, चेक करा एकदा, 282.8 डिवाइड बाय व्हाट इज आर, 10, 28.28 आ जाएगा ये। और इसमें वैल्यू में पुट कर देना, वीएम क्या आ गया आपका, 282.8 साइन 314.1 टी, और ये आपका आएगा 28.8 साइन 314.1 टी। सबसे इजी क्वेश्चन 4 मार्क, काहीच नाही, दोन इक्वेशन लिहायचं होतं आपल्याला। आपल्याला माहित है ना आरएमएस म्हणजे काय, मैक्सिमम बाय √2 या फिर √2 इंटू आरएमएस, उससे आपको मैक्सिमम के दो वैल्यू निकालने थे और उसमें ये एक इजी क्वेश्चन था। और एक इजी क्वेश्चन है 4 मार्क का, और एक क्वेश्चन देखा था मैंने कल, इसी तरह ना कभी कभी ये भी पूछते हैं, देखो मैंने एक पेपर में देखा है, मेरे को याद नहीं अभी वो ईयर, जैसे जेड का 2 दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो कौन से पेपर का है मुझे याद नहीं, पूछा है पर एक बार मैंने, जो मैंने पेपर अटेम्प्ट किया था ना, मतलब मेरे ईयर का नहीं, मैंने जब अभी पेपर लिखा था 21 का, कैलकुलेट पावर फैक्टर पूछा था उसमें, एंड पावर फैक्टर और एंगल फाई, ये पूछा था और ये दिया था, ये दो चीजें दिए थे, दो इक्वेशन। तो देखो इसका क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन कैसा आएगा, z इक्वल टू काय दिला है, 10 प्लस j इंटू 10, ओके ये दिया है, तो आप इसको पहले कन्वर्ट करोगे एंगल फॉर्म में, एंगल फॉर्म में कन्वर्ट करो कितना आता है, देखो ये आता है क्या, 14.14 एंगल 45 डिग्री, तो इससे आपको मिल जाएगा, तो आपका फाई क्या हो गया, 45 डिग्री, और पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉस फाई, कॉस 45, ये आपका आएगा 0.70, और अगर पावर फैक्टर प्लस आया तो लैगिंग, इसमें z इक्वल्स टू, क्योंकि प्लस है ना बीच में, प्लस है मतलब ये कौन सा सर्किट है, आरएल, नेक्स्ट वाला माइनस है, देखो नेक्स्ट वाला क्या माइनस है, इसके लिए क्या आएगा, आरसी, निगेटिव इसके लिए आरसी, तो इसका फाई क्या है, इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको पहले कन्वर्ट करो एंगल फॉर्म में, ये आपका फाई हो जाता है ना, कितना आता है, 36.05 आता है क्या, चेक करो एंगल में, एंगल चेक करा एकदम, पहला बरोबर है, आ रहा है आंसर, पहले से आंसर आने का, ठीक है। और इसका पावर फैक्टर, ये दो चीज पूछा है, फाई और कॉस फाई, बस कॉस ऑफ -33.6, तो आपको ये मिल जाएगा 0.83, और ये लीडिंग, ये क्वेश्चन पूछा था 4 मार्क, दैट्स इट। यस वेदांत, यूनिट 6 होगा, कितना टाइम हो गया अभी, 11 बज रहे, ठीक है मैं जो भी है मैसेज बताता हूँ।